गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट भारत आकार व स्थिति। इसमें हमारा जो नाइन्थ और प्लस वन का एक साथ में चल रहा था। अब इसमें नाइन्थ क्लास का नहीं है, वो हमारा प्लस वन ज्योग्राफी आर्ट में रहेगा। तो कुछ टॉपिक अलग है नाइन्थ क्लास से, तो वो आपके आज उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आज का भारत भौगोलिक स्थिति। का महत्व। हमने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अध्ययन किया था। भारत कौन से गोलार्ध में है, ठीक है, कौन सा समुद्र लगता है, कौन सी हमारे देशों की सीमाएं लगती है। तो अब हम उसका महत्व देखेंगे, हमारे लिए कितना का महत्वपूर्ण है जो भारत की स्थिति है वो। तो हमने देखा था नंबर 1 पर देखते हैं हम केंद्रीय स्थिति। भारत है जो विश्व के लगभग केंद्र में स्थित है। कैसे हम जानेंगे केंद्र में स्थित कैसे है। ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, और ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत ना तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश की तरफ और ना इधर, ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत है वो, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है 68 डिग्री, ठीक है, और यहाँ 97 डिग्री। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ना तो भारत है वो देशांतरीय दृष्टि से एक साइड में पूर्वी दिशा में है, और ना ही देखा जाए तो पश्चिमी दिशा में है। अगर देखा जाए तो भारत पूर्व में स्थित है। यहाँ पर पूर्व में स्थित होने के कारण जो ये देश है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पड़ता है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका है इसके बाद में इससे ऊपर क्या यूरोप के कुछ देश यहाँ पड़ते हैं। तो अब ये पृथ्वी क्या गोल है, तो ये भारत के नज़दीक में चला जाएगा। तो भारत क्या है केंद्र में स्थित है, यानी सभी देशों की दूरी है वो लगभग यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों की दूरी लगभग समान है। यानी ना तो यूरोप के जो देश है उससे दूर पड़ता है, और ना ही अमेरिका के जो देश है उत्तरी अमेरिका के देश उनसे दूर पड़ता है। उन दोनों के मध्य में स्थित है, इसलिए दूरियां नज़दीक में होने के कारण एक दूसरे देश के साथ में जो व्यापारिक संबंध है या अन्य प्रकार के कोई संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। केंद्र के बाद में हम देखें तो हमारा है व्यापारिक मार्ग। अब जो भारत है इसके 3 साइड क्या लगता है समुद्र लगता है, ठीक है। तो यहाँ से लगभग जो हमारे जलयान है, ठीक है, या फिर ये स्थलीय सीमा है। बहुत सारे देशों के साथ में हमारी स्थलीय सीमा हमने देखा था पाकिस्तान, इसके बाद में अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, बहुत सारे देश है जो हमारे साथ में सीमाएं बनाते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो। इसलिए ये व्यापारिक जो हमारा कार्य है या जो अन्य व्यापारिक हमारी क्रियाएं हैं वो अन्य देशों के साथ में बड़ी आसानी और सुविधाजनक संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हम देखें 3 नंबर पर तो है हमारा कर्क रेखा मध्य में। हमने देखा कि जो भारत की जो कर्क रेखा है, विश्व की जो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वो भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है 2 भागों में बांटती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो इसका हमारे को क्या फायदा है, यानी भारत है 23.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है और इसको बोला जाता है कर्क। इससे भारत को क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि न तो भारत का जो क्षेत्र है वो
अधिक ठंड है और ना ही गर्म है। अब देखते हैं विश्व के संदर्भ में, मान के चलते हैं हम भी, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर जो देश होते हैं वो बहुत अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कर्क रेखा और मध्य रेखा, मकर रेखा, यहाँ पर देश होते हैं, उनमें जो तापमान होता है वो गर्मी और सर्दी है वो लगभग समान पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पर न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान टेम्परेचर है वो बहुत सारे कृषि फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो अगर देखा जाए तो भारत कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो ना तो इन ठंडे क्षेत्रों में अधिक भारत की स्थिति पड़ती है और न ही अधिक गर्म भूभाग की तरफ हमारा क्षेत्रफल का विस्तार है। तो इसलिए देखा जाए तो कर्क रेखा ये भारत के मध्य से गुजरती है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर देखें तो हमारा आता है लंबी तटरेखा, 4 नंबर पर लंबी तटरेखा। अब जो भारत की जो तटरेखा है, यानी यहाँ गुजरात से लेकर, ठीक है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक लेकर, ये देखा जाए तो ये लगभग आपकी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तटरेखा है, ये बहुत लंबी है, जिसके कारण यहाँ से जो जलयान आते हैं बड़ी आसानी से यहाँ जो हमारे यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पर आसानी से सामान को उतार सकते हैं और लाद सकते हैं। इसलिए ये तटरेखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तटरेखा सबसे हमारे लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। इसमें देखा जाए तो भारत, इसके बाद में 5 नंबर पर देखा जाए तो भारत की जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुरक्षा में देखते हैं हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत का जो उत्तरी छोर है, यहाँ पर क्या है, हिमालय है। तो ये हमारा प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडी आने वाली हवाओं को रोकता है। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ से हमारी जो मानसून जाती है उनसे टकराती है हिमालय से, और यहाँ हमारे इन क्षेत्रों में बरसात करती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखा जाए तो यह हमारे जलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से अन्य देशों की जो सीमाएं हैं वो, या फिर अन्य देशों के द्वारा, सेना के द्वारा अगर यहाँ पर हमला किया जाए तो ये पानी में इतना आसान नहीं होता स्थलीय भाग की बजाय। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में देखा जाए तो आता है हिंद महासागर, 6 नंबर पर हिंद महासागर। हिंद महासागर, अब भारत क्या है, हिंद महासागर के बिल्कुल तट पर है, ठीक है। हिंद महासागर यहाँ पड़ता है भारत के। तो क्या है, यहाँ से जो मानसून हवाएं चलती है वो भारत के यहाँ से टकराती है राज्यों से, और शुरुआत में भारत के टकराने के बाद में इन क्षेत्रों में बहुत भारी बरसात करती है, जिस जो हमारे लिए कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हिंद महासागर से जो पवनों की शुरुआत होती है, उससे हमारे भारत में मानसून है उसका आगमन होता है, और जो आगमन होता है वो केरल तट से होता है, और इस प्रकार ये आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हमारे सारे भारत में ये बरसात करता है। तो अगर देखा जाए तो केंद्रीय स्थिति केंद्र में स्थित है विश्व के, भारत लगभग सभी देशों से समान दूरी है, उत्तरी अमेरिका हो गया, उसके बाद में यूरोप के देशों से व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाता है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, तो हमारा जो भारत है वो ठंडे क्षेत्र में नहीं आता, गर्म में आता है, ठीक है, और अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में भी नहीं आता। इसके बाद में देखा जाए तो लंबी तटरेखा है, तटरेखा से क्या है, ये 1716 किलोमीटर है, इसका भी हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ बंदरगाह है, तो उनसे हमें व्यापारिक है जो कार्य हमारे संपन्न होते हैं। उसके बाद में सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक और हिमालय है, 3 और लगभग हमारे समुद्र लगता है। तो अन्य देशों की सेनाओं से सुरक्षा भी हमें मिलती है, यानी कोई आक्रमण करता है तो यहाँ ये जलीय भाग है। इधर देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र, इनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद में हिंद महासागर के हम बिल्कुल तट पर स्थित है, जिससे यहाँ मानसून हवाएं चलती है और वो भारत के अंदर बरसात करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक